हेलो स्टूडेंट, मैं राजकुमार सैनी आप सभी छात्रों का इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे बच्चों, हमने प्रश्नावली 5.1 है उसकी स्टडी इस तरह कर ली थी और आज हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 5.2 यानी एक्सरसाइज आप 5.2 पढ़ रहे हैं। तो आज आप क्या निकालना सीखेंगे, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले देखिए, आपको त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला ध्यान में रखना है, जो क्या होता है 1/2 फिर x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 ये सारणी के रूप में होता है। इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है और इस फॉर्मूले की सहायता से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना, एक तो ये ध्यान रखना आपको। दूसरी बात है, आपको ध्यान रखना है 3 बिंदु सरेख होने की शर्त, 3 बिंदु सरेख होने की शर्त, सरेखी होने की शर्त यानी कोलिनियर की बात कर रहे हो आप। तो आपको पता है जब अगर कोई 3 बिंदु सरेखी होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं, ये तीनों अगर एक ही रेखा पर है तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं। जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपको लिखना पड़ेगा उस कंडीशन में आपका 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। 1/2 का आप उधर भेज दोगे तो क्या पड़ेगा मान आपका x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर 0। तो ये शर्त आपको क्या करनी, ध्यान में रखनी है। जब 3 बिंदु सरेख हो तो आपको क्या शर्त याद रखनी है, सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखो, 2 बिंदुओं से 2 दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली जो रेखा है उसका समीकरण आपको ध्यान में रखना है। देखो नॉर्मल सी बात है, आपको देखो 2 बिंदु दिए गए, मान लो ये ए, ये मान लो बी, ये आपका है x1 y1 और ये मान लो आपका क्या है x2 y2। इन 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण पूछा आप। और यहाँ पर आपने देखो जो अपना 11वीं क्लास में फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा था, वो तो आपने ये पढ़ा था कि y1 माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 और x माइनस x1, ये पढ़ा था आपने। ये तो 11वीं का फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, सीनियर क्लास के हिसाब से जो आपका फॉर्मूला है वो सारणिक की सहायता से पढ़ोगे। ठीक है ना, वो फॉर्मूला कैसे बनेगा आपका, तो देखिए वो जो फॉर्मूला आपका बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आप यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट आप क्या मान लेंगे, क्योंकि जब रेखा है तो इस पर आप कोई बिंदु आप एक और मान लेंगे यहाँ पर, जिस वाले सी पॉइंट है जो कितना आपका XY है। इन तीनों बिंदु आपके बिल्कुल सरेख हो गए ना। जब तीनों बिंदु सरेख है और ये रेखा बन जाएगी आपकी, तो इसका समीकरण क्या हो जाएगा आपका, यानी ये सरेख वाली शर्त हम यहाँ पर लगा देंगे। तो मेरे पास आ गया, पहला तो आ गया XY 1 फिर x1 y1 1 x2 y2 1 बराबर क्या देगा, 0। ये शर्त लगा दोगे आप तो ये क्या हो गया आपका रेखा का समीकरण। ठीक है ना, तो ये 3 बातें आपको बिल्कुल एक बार ध्यान रखनी है। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सरेखी की शर्त क्या होती है और रेखा का समीकरण क्या होता है। अब देखो हम आगे कुछ इस तरह के जो प्रश्न देखो अभी उनकी स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए उन प्रश्नों में सबसे पहला जो प्रश्न आपका आता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का जाता है। अब आपको ध्यान रखना, जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल आपको वैसे क्या निकालना, उसका धनात्मक क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। ये बात आप ध्यान में रखोगे। अब देखिए जैसे पहला सवाल आपका है, इसमें पूछा है सारणी का प्रयोग करके आपको इन त्रिभुजों का क्षेत्रफल निकालना है, जिसमें पहले पार्ट में मेरे पास क्या रहा है 2 5 फिर -2 -3 उसके बाद में 6,0। फिर देखो सेकंड पार्ट में आपके पास आ रहा है कितना, उसमें है 3 8 और 2 7, फिर तीसरा आ रहा है 5 और -1। अब देखिए तीसरा पार्ट इसमें ये लिखा हुआ है, उसमें बिंदु आप क्या आ रहे हैं 0 0, फिर बाद में 5 0, उसके बाद में आ रहे हैं 3 4। तो देखो इन तीनों पार्टों के लिए आपको क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्राप्त करना है। अब देखिए हम त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे प्राप्त करेंगे, तो एक पार्ट को पहले आप थोड़ा ढंग से सीख लो।
जैसे हम इसके फर्स्ट पार्ट की बात कर रहे हैं, इसमें देखो मेरे पास शीर्ष क्या आ रहे हैं त्रिभुज के, ये शीर्ष आ रहे हैं, यानी मान लो इन बिंदु से गुजर रहा है त्रिभुज आपका 2 5 -2 -3 और 6,0 लिख दिया ना। अब आपको लिखना क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो जो अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, जहाँ पर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। अब देखिए आपको इन सब का मान रखना है। तो 1/2 द्वारा सेम, फिर सारणिक आ गया, फिर 2 5 और 1 -2 -3 और 1 6 0 और ये 1, ये सारणिक आ गया। अब सारणिक का प्रसरण करते हमारे पास क्या देगा, इसका जो आंसर है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिख दोगे सारणिक का R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर, और जैसे आप इसका R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो मान आएगा 1/2, फिर बाद में देखो 2 के इंटू क्या देगा आपका -3 -0 आ गया, और -5 के इंटू क्या देगा -2 -6 आ गया, प्लस 1 के इंटू क्या देगा 0 प्लस का 18। तो ये आपने क्या कर दिया, इसका प्रसरण कर दिया है, जिसमें आपका मान आ रहा है 2 के इंटू आ रहा है -3 -0 आ रहा है। ये यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये बिल्कुल देख लो, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो 2 के इंटू आ रहा है -3 -0, और फिर -5 के इंटू आ रहा है -2 -6, और प्लस 1 के इंटू आ रहा है 0 प्लस 18। अब देखो जब इसको आप आगे सरल करते हो तो आपको बताइए -3 बनेगा, -3 -2 कितने हो गए, -6 हो गए। यहाँ पर ये -8 है, और -5 से कितने हो गए, प्लस के 8 को जो 40, फिर 18 है तो क्या हो गया आपके 18 हो गए। अब देखिए इतना करने के बाद में क्या करना आपको, 1/2 देखो 2 तो रहेगा सेम यहाँ पर अभी। अब यहाँ देखो ये 40 को और 18 को जोड़ा आपने, तो कितने हो गए 58 हो गए। 58 में से 6 कम कर दो, कितने बचेंगे 52 बचेंगे, और ये आपका मान आ जाएगा 26 वर्ग मात्रक। तो इस तरह से आपको जो त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ गई होगी कि जब आपको 3 बिंदु से गुजरने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो आपको किस तरह से ज्ञात करना है, ठीक है ना। और ध्यान रखना कि ये क्षेत्रफल आपका अगर माइनस है तो भी इसको धनात्मक करना है, और ये अगर धनात्मक है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है आपका धनात्मक ही होता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ इसके बाकी दोनों पार्ट आप खुद कर लेंगे। अब देखो नेक्स्ट आगे प्रश्न संख्या 2। अब देखिए जो आगे आपका प्रश्न संख्या 2 आता है उसमें क्या पूछा है कि इन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना, और साथ में पूछा है कि क्या ये बिंदु सरेख है क्या, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसका निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आप लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए इसका मैंने भी आपको फॉर्मूला बताया है, जो होता है 1/2, फिर सारणिक x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 और ये 1। अब देखो इसमें आपको सारा मान रखना है 1/2, x1 का मान 1, फिर 4 बाद में 1, फिर 2 3 और 1 -5 -3 और ये 1। ये आपने सारा मान रख दिया है। अब देखो 1/2 को रखना आपको सेम, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, इसका R1 के अनुदिश आप इसका प्रश्न करेंगे, ठीक है ना। तो जब R1 के अनुदिश प्रश्न करें तो 1 के इंटू क्या आएगा 3 और प्लस का 9 आ गया, फिर -4 के इंटू देखो क्या आएगा ये 2 और ये प्लस का 5, फिर देखो प्लस 1 के इंटू क्या देगा, इसके इंटू आएगा आपका -6 और प्लस के 15। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जो ये सारणिक है उसका मान आप इस तरह से प्राप्त कर सकते हो। अब देखिए आगे हम इसमें क्या करना है। देखो जब आपने इसका प्रश्न किया तो पहले आपने यहाँ पर 1 लिखा, फिर 3 और प्लस का 3 हो गया, ठीक है ना, -4 आया, फिर 2 और प्लस का 5, फिर प्लस 1 के इंटू आएगा -6 और प्लस का 15। अब देखो 1/2 द्वारा सेम, ये हो गया आपका 6 7 और 7 को 28 हो गया माइनस का, फिर कितना बचा 9 बचा, और 9 एकम 9,
अब 1/2 तो आ रहा है सेम यहाँ पर भी। अब इनको देखो जोड़े तो कितने हो गए, 15 हो गए प्लस के, 15 प्लस का और 18 ये 28 माइनस का। तो देखो यहाँ पर क्या बचने वाला आपका मान 3 यानी 13 बचने वाला है। तो 13 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। और देखो जब 13 माइनस का बचा, लेकिन आपको लिखना हमेशा क्या, प्लस लिखना है, तो आपको मानेगा प्लस में 13/2 वर्ग मात्रक। ये तो इसमें पहले पार्ट का आंसर हो गया। फिर बाद में उसने एक बात और पूछी है कि क्या ये बिंदु संरेख है क्या, तो आप कहेंगे संरेख नहीं है क्योंकि क्षेत्रफल आ रहा है इसका। तो आप लिखोगे चूंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल नॉट इक्वल 0, इसलिए दिए गए बिंदु संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। तो हमें ये क्या करना था, इस तरह से जो ये सवाल था वो कंप्लीट करना था। तो ये हो गया आपका सवाल नंबर 2। अब देखो 3 के सवाल में क्या पूछा आपको, के का मान पूछा है और उसके लिए आपको दिया क्या गया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया और आपसे वहाँ पर के का मान वो पूछा गया है। तो देखो आप प्रश्न संख्या 3, तो देखिए 3 नंबर प्रश्न में आपके पास ये आ रहा है। तो देखो एक बार आप सारे आपने लिखा प्रश्न संख्या 3 में मेरे पास क्या रहा अभी, इसमें आ रहा है यानी के का मान निकालना आपको। देखो इसमें आपको एक तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है ना वो दे रखा है 35 वर्ग मात्रक दे रखा है, और उसके देखो शीर्ष क्या आ रहे हैं, त्रिभुज के शीर्ष उसके हैं के 4 और दूसरा रहा है 2 माइनस का 6, फिर ये 5 और ये 4। अब देखो के का मान आपको कैसे याद करना है। देखिए आपको यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया, तो आप यहाँ पर सूत्र कौन सा लगाएंगे, त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाए फॉर्मूला काम मिलेंगे, जो होता है 1/2 x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 और ये 1। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो मेरे पास आ रहा है 35, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस माइनस दोनों 35 लिख देगा ना, 1/2 फिर के और ये 4 1 2 माइनस 6 और 1 5 4 और ये 1। अब आपको पहले ये बात समझ आनी, मैंने यहाँ पर प्लस माइनस 35 दोनों क्यों लिखे, क्योंकि आप जानते हैं, मान लो कि मेरे को यहाँ पर के का मान पहले से पता था। अब मेरे पास अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस 35 आता तब उत्तर मेरा क्या होता 35, और अगर मान लो मेरा उत्तर माइनस का 35 आता तो मैं क्या करता प्लस का 35, यानी दोनों ही कंडीशन का आप उत्तर क्या लिखते हैं प्लस 35 लिखते। तो अब आपका फर्ज बनता है कि जो प्लस 35 है वो तो प्लस का भी बन रहा है और माइनस का बन रहा है, तो इसका मतलब जब आप के का मान वापस निकालोगे ना तो शर्त बनेगी कि आपका प्लस 35 भी हो सकता है और आपका माइनस 35 भी हो सकता है, दोनों में से आपका कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। इसलिए आपको क्या मानना पड़ेगा, इसको दोनों मानना पड़ेगा, प्लस 35 और माइनस 35। अब देखो ये तो आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 35, यहाँ पर 1/2, इसका आप R1 के अंदर स्पर्शन कर दोगे तो के इंटू क्या आएगा अभी -6 -4 और -4 के इंटू क्या आएगा 2 -5 और प्लस 1 के इंटू क्या आएगा 8 और प्लस 6 पंजो 30, और आगे ब्रेक ले देना कि आपने क्या किया है R1 के अनुदिश से प्रसरण किया, प्रसरण से जब आपने R1 के अनुदिश प्रसरण किया तो आपको ये शर्त इस तरह से प्राप्त हुई है। तो अब देखिए इसमें आपको आगे क्या करना है, जब आप इसको आगे सरल करोगे तो आगे सरल करने पर आपके पास मान आएगा, यानी ये प्लस माइनस 35 तो रहेगा सेम, इधर 1/2 आ रहा है सेम, ये माइनस का 10 के आ गया, ये माइनस का 3 है और प्लस के कितने हो गए 12, फिर ये हो गए प्लस के आपके 38। अब यहाँ तो आ रहा है प्लस माइनस 35, तो देखो 2 को आप इधर पहले इसके गुणा में, उधर आ रहा है माइनस का 10 के और प्लस में कितने हो गए आपके ये 50 हो गए, ये तो आ रहा है मेरे पास प्लस माइनस 70, उधर आ रहा है माइनस का 10 के प्लस से 50। अब देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 2 उत्तर प्राप्त करने, तो एक बार तो आप करेंगे धनात्मक चिन्ह लेकर के और एक बार करेंगे आप ऋणात्मक चिन्ह लेकर के।
तो सबसे पहले आपने लिखा धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो उसमें आपके पास आएगा प्लस का 70 बराबर माइनस का 10 के प्लस 50। और अब इसको 50 को चलिए तो 70 माइनस 50 बराबर आएगा माइनस का 10 के, और 20 बराबर आ गया माइनस का 10 के, और 20 बटा माइनस 10 बराबर आ गया के, यानी के का मान तो आ रहा माइनस में 2। एक तो उत्तर आपने ये प्राप्त कर लिया। अब देखो दूसरा, इस बार आपने यहाँ पर लिया माइनस का 70 बराबर माइनस 10 के प्लस 50, इधर लाए माइनस 70 माइनस 50 माइनस का 10 के, और इसके बाद में क्या आ गया, ये माइनस का कितना होगा मेरे पास 120 हो गए बराबर माइनस का 10 के, माइनस को काट दो तो 120 बटा 10 बराबर के, और के का मान क्या देगा 12। तो इस तरह से आपको इसके दो उत्तर प्राप्त करने हैं। एक तो आपको प्राप्त कितना हो रहा है, माइनस का 2 प्राप्त हो रहा है, और दूसरा आपको कितना प्राप्त हो रहा है, प्लस का 12। ये था आपका सवाल नंबर कौन सा 3 का, ठीक है ना। अब आगे 4 का सवाल देखो। तो देखो 4 के सवाल में आपके पास क्या रहा है, इस बार भी आपको के का मान निकालना, जबकि बिंदु क्या दिए गए, आपको संरेख दिए गए पहले से, यानी बिंदु संरेख क्या रहे हैं, और आपको यहाँ पर जो के है उस के का मान आपको प्राप्त करना है। तो अभी वाले में तो आपको क्या देगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया गया था ना, लेकिन इस बार क्या दे रखा आपको, बिंदु संरेख ही दिए गए हैं, और संरेख होने के साथ आपको क्या निकालना है, उसका जो के है उस के का मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए हम किस तरह से के का मान प्राप्त करेंगे। तो इसमें देखो आपके पास क्या रहा है 4 के में, यानी सारणी का प्रयोग करके आपको के का मान निकालना है। बिंदु क्या रहा है मेरे पास, एक तो आ रहा है के 2 माइनस का 2 के, और फिर आ रहा है माइनस के प्लस 1, और उसके बाद में आ रहा है 2 के, फिर उसके बाद में आ रहा है मेरे पास माइनस 4 माइनस के, और उसके बाद में आ रहा है 6 माइनस 2 के। ये 3 बिंदु दिए गए आपको, जो तीनों बिल्कुल क्या आ रहे हैं, संरेख क्या आ रहे हैं, और संरेख क्या आ रहे हैं, तो आपको इसमें क्या निकालना है, जो के है उस के का मान आपको प्राप्त करना है। तो देखिए हम यहाँ पर के का मान कैसे प्राप्त करेंगे। तो देखो आप सवाल नंबर 4, तो देखिए कैसे करें इसको। आपको लिखना है प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार तीनों बिंदु क्या है, संरेख है, तीनों बिंदु संरेख है, और संरेख की आपने शर्त पढ़ रखी है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 बराबर क्या आएगा 0। क्यों, जो आपका a बटा 2 भाग बटा 2 0 गुणन चला गया ना। अब सारा मान रख दो आप, ये तो आ रहा है k 2 माइनस 2 के, फिर आगे आ रहा है 1, फिर माइनस के प्लस 1 और 2 के, उसके बाद में आ रहा है 1, फिर माइनस 4 माइनस के और 6 माइनस 2 के, आगे आ रहा है 1 और बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो इस सवाल को हल करने के लिए या तो आप इसमें चाहो तो इसको थोड़ा गुण धर्म वगैरह लगा के सरल कर लो, और सरल नहीं करो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर आप इसको सरल करना चाहे तो आप क्या करेंगे, इसको 0 बना लेंगे, इसको 0 बना लेंगे, इसमें से ये घटा दो, इसमें से घटा दो, बन सकता है। अगर आपको लगे नहीं बनाना है तो कोई सीधा प्रश्न कर दो आप डायरेक्ट। तो लिख दो आप R1 के अनुदिश प्रसरण करने पर। तो देखो जब आप इसको R1 के अनुदिश प्रसरण करोगे तो यहाँ पर के तुम क्या आएगा, ये 2 के आगे एक तो माइनस ये 1 से गुणा के सेम क्या आएगी 6 माइनस का प्लस का 2 के, फिर या देखो आगे माइनस लगाओगे आप, और ये मान आपका आएगा 2 माइनस 2 के, और इसके तुम क्या आएगा, ये छोड़ा और ये छोड़ा, तो ये माइनस का के प्लस 1 आ गया तो माइनस, अब इसके साथ में ये गुणा में आएगा ना, और उस माइनस दोनों क्या हो गए प्लस के हो गए 4 प्लस के, फिर देखो प्लस के 1 के तुम क्या आएगा, जब आप प्लस 1 के तुम कराओगे ना तो आपके पास यहाँ पर मान आएगा कितना, ये लिया आपने मान अभी अपना, तो ये छोड़ा और माइनस के प्लस 1 के तुम क्या आएगा, इसके अंटुम तो आएगा आपका 6 माइनस 2 के आएगा, और माइनस में 2 के अंटुम क्या आएगा माइनस 4 माइनस के, और बराबर मेरे पास क्या आ रहा है बिल्कुल 0 आ रहा है। अब देखो इसको आप आगे सरल कर लो, और
तो ये तो देखो आपका मान के तो आ रही पहले से, इनमें देखो जुड़ के 4 के हो गए, 4 के माइनस का 6। फिर यह देखो मेरे पास माइनस का 2 माइनस के तो ये बड़ा सेम एक बार यहाँ पर इस ब्रैकेट का मान मेरे पास क्या है, तो इसमें के द्वारा कैंसिल आपका ये 5 आ गया। फिर देखो उस आगे वाले में क्या करना आपका, इस एकाध को मैं तो है नहीं, इनको गुणा कर लो आप, तो इससे माइनस के को इन दोनों से गुणा करा लो, तो माइनस का 6 के प्लस का 2 के स्क्वायर और फिर प्लस का 6 और माइनस का 2 के, ये आ गया मान आपका दोनों गुणा करने पर। फिर देखो पहले माइनस का 6 के, फिर प्लस का 2 के स्क्वायर, फिर प्लस का 6 और माइनस का 2 के। अब देखो उसके बाद में इस माइनस 2 के को आपने अंदर गुणा करवाया, तो मान आएगा पहले कितना 8 के और उसके बाद में प्लस में 2 के स्क्वायर बराबर में 0, यानी प्लस का 8 के और प्लस में 2 के स्क्वायर। अब देखो इनको देखो गुणा कराते हैं तो मेरे पास आएगा 4 के स्क्वायर, फिर माइनस का 6 के, फिर देखो माइनस 5 को गुणा कराने क्या आएगा, माइनस का 10 आ गया पहले तो, फिर देखो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस का कितना हो गया 10 के हो गया। अब देखो आगे वाला मान बिल्कुल क्या है मेरे पास, माइनस का 6 के प्लस का 2 के स्क्वायर प्लस 6 माइनस 2 के और वह है प्लस में 8 के प्लस 2 के स्क्वायर बराबर में क्या रहा है 0 आपको प्राप्त हो रहा है। अब देखिए इनमें आपको क्या करना है, पहले के स्क्वायर देखो पद कितने आ रहे हैं, 4 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 2 के स्क्वायर, ये तो हो गए मेरे पास कितने 8 के स्क्वायर हो गए। अब देखो के वाला पद कितना है, माइनस का 6 के माइनस का 6 के, मतलब देखो आपके के पद हो गई। पहले देखो आप इस 8 के से ना इन दोनों को काट दो, ऐसे कट गया माइनस 8 के। अब के का पद और कौन सा बचा, एक तो यहाँ पर 10 के बच रहा है, एक यहाँ पर माइनस का 6 के, तो बचेगा कितना प्लस का 4 के बचेगा, ये भी आगे काम। अब देखो अक्षर पद आपका यहाँ पर देखो 10 सारा, पहले तो एक तो प्लस 6 आ रहा है, फिर 2 ही आ रहे हैं केवल मात्र, तो एक तो आ रहा है मेरे पास 10, एक आ रहा है प्लस का 6, तो माइनस का 4 बचेगा यहाँ पर बराबर 0 आ रहा है। सब में से 4 को मिलेगी 0 भेज दो, तो मान आ जाएगा 2 के स्क्वायर प्लस के और माइनस 1 बराबर है 0। ये आपने 20 के क्या कर लिए हैं, एक द्विघात समीकरण के रूप में आपने इसको प्राप्त कर लिया है। अब देखो इसके फैक्टर करने के लिए आप क्या करेंगे, 2 के स्क्वायर प्लस 2 के माइनस 1 बराबर 0, 2 के तो के प्लस 1 माइनस 1 तो के प्लस 1 बराबर 0, तो ये के प्लस 1 है, ये 2 के माइनस 1 है बराबर 0 आ रहा है, के प्लस 1 बराबर 0 और 2 के माइनस 1 बराबर 0। इससे के का मान आएगा माइनस में 1 और इससे 2 के बराबर आएगा 1 और के का मान आएगा 1/2। तो ऐसे आपको क्या करना है, जो के है उसके मान आपको प्राप्त करने हैं। इसी तरह जो इसका अगला पार्ट है 5 वो आपको खुद करना है। तो देखो 5 के में भी आपको क्या है, बिंदु सरेख ही दिए गए और आपसे वहाँ पर अक्ष का मान पूछा गया है, जो आप खुद प्राप्त कर लेंगे। अब कई बच्चों की ये समझ रहते हैं कि हमारे पास प्रश्न लिखे हुए नहीं होते, तो देखो मैं उसकी आपको जो प्रश्न है ना 5 का वो नोट करवा दूँ कैसे करना है। देखो 5 के बिंदु आपके ये रहेंगे, ठीक है ना, 5 के बिंदु यानी 3 माइनस 2 और अक्ष 2 और 8 8, ये तीनों बिंदु आपस में क्या रहे हैं, सरेख आ रहे हैं और आपको इसमें क्या निकालना है, अक्ष का मान आपको प्राप्त करना है। तो खुद कर लोगे आप इसको, ठीक है ना। अब आगे आप छठा सवाल देखो, सवाल नंबर 6। देखो 6 के में क्या है, सारणिक के प्रयोग से आपको 2 बिंदु है यानी 3 1 और 9 3, इनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो और साथ में त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है यदि आपको तीसरा बिंदु दिया जाए तो, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब हमारा सबसे पहला काम क्या है, सारणिक के प्रयोग से आपको क्या निकालना है, रेखा का समीकरण। क्यों, वैसे तो रेखा का समीकरण हमें अलग रूल पड़ा है, लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है, सारणिक के प्रयोग से। तो पहले आप मान लेंगे, माना रेखा पर तीसरा बिंदु अक्ष वाई है, 2 बिंदु दिए गए हैं, तीसरा आपने क्या मान लिया, अक्ष वाई। अब लिखोगे आप, इसलिए रेखा का अभिष्ट समीकरण जो होता है x1 y पहले आएगा अक्ष y1 x1 y1 1 x2 y2 और 1 बराबर क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ये शर्त लगा दिया आपने।
अब यहाँ देखो एक्स वाई को तो आपको बिल्कुल एक्स वाई रखना है, उसमें तो कुछ चेंज करना नहीं है। इस x1 y1 का मान आपको यहाँ से रखना है 3 और 1 आ जाएगा, आगे 1 आ रही, फिर आएगा 9 3 और आगे क्या है मेरे पास 0 आ रहा है। अब सीधा क्या करेंगे यहाँ पे R1 के नोटिस से प्रसरण कर दोगे आप, R1 के नोटिस प्रसरण करने पर। अब देखो जैसे आप R1 के नोटिस प्रसरण करोगे तो यहाँ x के इंटूम आएगा 1 - 3 और -y के इंटूम क्या आएगा 3 - 9 और प्लस 1 के इंटूम क्या आएगा 9 - 9 बराबर 0 आ रहा है। क्योंकि देखो x है ना, इसके इंटूम क्या आएगा 1 - 3 आ गया, y लेंगे तो क्या आएगा 3 और माइनस में 9, फिर 1 के इंटूम क्या आएगा 9 - 9, ठीक है ना। सर लो इसको, तो यहाँ x के इंटूम तारा माइनस का 2 और -y के इंटू हमारा माइनस का 6 प्लस 1 इंटू 0 बराबर क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो ये है मेरे पास माइनस का 2x फिर प्लस का 6y और बाकी 0 हो गया सारा, 2 कॉमन ले लो इसमें से, -2 कॉमन ले लो बाहर, तो x - 3y बराबर 0, ये 0 में चला जाएगा, तो x - 3y बराबर क्या आ गया है 0। तो अभी आपने ये क्या प्राप्त कर लिया है, रेखा का जो अभिष्ट समीकरण है वो आपने प्राप्त कर लिया है। कब, जब आपको ये 2 बिंदु दिए जाए तो सारणी के प्रयोग से आपको इस तरह से क्या निकालना है, रेखा का जो समीकरण आपको प्राप्त करना है, ठीक है। ये खुद आप कर लेंगे इसको आगे। अब अगर हम बात करें तो इसमें आपको तो एक बात इसने साथ में और पूछी है, दूसरी बात क्या पूछी इसमें, ये सवाल भी पूरा नहीं हुआ है। इसने बाद में ये पूछा है कि अगर आपको एक तीसरा बिंदु और दे दें तो क्या निकालना, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल भी आपको प्राप्त करना है। तो उस कंडीशन में आपको ऐसा दिया गया है कि यदि तीसरा बिंदु -2 - 4 हो तो उस कंडीशन में आपसे पूछा गया क्या, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो अब आपको निकालना पड़ेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर आप रूल लगाओगे x1 आगे पहले लिखना आपको ये बता दो, ठीक है ना। x1 y1 1, x2 y2 और 1, x3 y3 और ये 1। ये आपने त्रिभुज का दोबारा से रूल लगा दिया। अब देखो इसमें आपको सारा मान रखना है। तो इस बार ये बिंदु आपको नया और दिया ना, तो -2 - 4 और यहाँ पर आ रहा है 1, फिर बाकी दोनों क्या आ रहे हैं 3 1 1 और 9 3 और ये 1। अब हमें इसको सरल करके क्या निकालना है, जो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको प्राप्त करना है। तो सीधा आप R1 के प्रश्न कर दोगे आप, तो -2 के इंटूम आएगा 1 - 3 और प्लस 4 के इंटूम क्या आएगा 3 - 9 और प्लस 1 के इंटूम क्या आएगा 9 - 9 और बराबर मेरे पास क्या रहा है 0 आ रहा है। अब देखो 1/2, ये माइनस तो है और ये -2 क्या हो गया प्लस का 4 हो गया, ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 6 चौक 24 हो गया, फिर आगे कितना 0। अब इसको देखो आप आगे सरल करोगे तो मान आएगा आपका 1/2। अब देखो यहाँ पर तो मेरे पास क्या रहा है प्लस का 4 और वहाँ पर आ रहा माइनस का 24, तो इस बात का मतलब ये हुआ कि आपका यहाँ पर मान बचेगा माइनस का 20 बचेगा, और जब आप 2 का भाग लगाएं तो मान क्या आएगा आपका 10 आएगा। लेकिन आपको लिखना क्या है 10 वर्ग मात्रक, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल में से क्या होता है आपका धनात्मक होता है। यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको कितना प्राप्त हो गया है 10 वर्ग मात्रक। तो आज बच्चों हमने ये 6 तक सवाल पढ़े हैं, बाकी जो आगे 7 का सवाल है उसके संबंधित बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपको। और दूसरी बात, अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर लिया करो, ठीक है ना, ताकि उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको जब भी नए वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।